हेलो स्टूडेंट्स एंड आज आपकी मैं किस क्लास के लिए है? क्लास 11 के लिए। और जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है समुच्चय का पार्ट 1। ठीक है, समुच्चय का पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, तो समुच्चय के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर विधि क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, समुच्चय होता क्या है, समुच्चय आखिरकार होता क्या है। समुच्चय को इंग्लिश में मैंने बताया था सेट्स कहते हैं, और सेट्स का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स के पार्ट 2 को, और आज मैं आपको इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा सबसे पहले रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय के बारे में बताऊंगा सबसे पहले। दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगा, समान समुच्चय। तीसरा मैं आपको बताऊंगा परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। ओके, एंड लास्ट मैं आपको क्या बताऊंगा, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, और इसी में ही अरिक्त समुच्चय। ठीक है, तो मैं ये आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इससे आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 आपकी इसी एक्सरसाइज पे फुल क्या है, डिपेंड है। और मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बताऊंगा। रिक्त समुच्चय क्या होता है, व्हाट इज रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मींस एम्प्टी सेट, समान समुच्चय इक्वल सेट, परिमित एंड अपरिमित समुच्चय एंड अरिक्त समुच्चय। ठीक है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। बहुत समय बाद अपनी क्लास हो रही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अब अपनी क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, कुछ चीजें थी मैनेज करनी थी तो क्लास नहीं हो पाई बीच में। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी मैथ के लिए, तो परेशान नहीं होना है। तो मैं आपको पार्ट 2 बताऊंगा, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, और अरिक्त समुच्चय क्या होता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने शुरुआत में कह दिया कि कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपको सवाल बता दिए जाए और आगे बढ़े जाए। आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बताई जाएगी। ठीक है, तो अगर अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी मैं बोलूंगा कहीं भी आप नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और नोट कर लेना है। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी भी बार उसको देखिए। ठीक है, तो मैं आपको जब भी बोलूँ नोट कर लीजिए, आप पॉज करना और नोट कर लेना अगर आपका नोट करने का मन है। अदरवाइज आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एज योर विश, जो भी आप करना चाहें। तो मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले कह दूं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि आपका जो ई विद्यार्थी फैमिली है वो 100+ हो चुकी है, और ऐसे ही आपको धीरे धीरे से और ग्रो करना है, और बड़ी फैमिली को इसको करना है ताकि आप सबको फ्री एजुकेशन मिल पाए। ठीक है, एकेडमिक के लिए एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं है, तो एकेडमिक के लिए जो बच्चे हैं क्लास 3rd से 8th के लिए भी स्टार्ट है, और 9 to 12 तो आपका चल ही रहा है। बाकी भी सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको सबसे बस करना क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पढ़ने का आपके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यानी इसको ग्रो भी आपने किया है, तो और ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का भी फर्ज आपका है। तो प्लीज़ इसको क्या करना है, सभी बच्चों तक पहुंचा देना है, ताकि जो भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी भी इश्यू की वजह से पीछे रह जाते हैं, उन्हें भी ये चीज़ें मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज के टॉपिक, और सबसे पहले रिक्त समुच्चय क्या है उसको समझते हैं।
तो एक्सरसाइज 1.2 में जो भी आपके पॉइंट्स है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पहला क्या है, रिक्त समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है? अगर मैं रिक्त की बात करूं तो रिक्त का मतलब, अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं तो आप कहेंगे खाली, यही आप कहेंगे, और यहीं से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मैं अगर रिक्त का हिंदी मतलब पूछूं, अभी समुच्चय में नहीं आया, रिक्त का अगर मैं मतलब पूछूं तो आप कहेंगे खाली होता है। ठीक है, यानी बिना भरा हुआ, यानी उसमें जब किसी चीज में कुछ भी ना हो, यानी जब कोई चीज हो ही ना तो वो रिक्त हो जाती है। आप यही कहेंगे एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, जहाँ कुछ ना हो। अगर मैं आपसे बोलूं रूम एम्प्टी है, यानी कि रूम में कोई नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय, समुच्चय यानी सेट, सेट एम्प्टी है यानी सेट पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। रिक्त समुच्चय मतलब क्या है? ऐसे समुच्चय, ठीक है, ऐसा समुच्चय, ठीक है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, आप क्या बताएंगे? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो वो क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई समझने के लिए। और मैं बता दूं, परिभाषा कहीं लिखने के लिए नहीं आती है। और एक न्यूज और है, जो आपके क्या है, फर्स्ट ईयर इंटर का आपका 30% सिलेबस कम हो चुका है, 9-10 का भी कम हुआ है। फर्स्ट ईयर का 30% सिलेबस कम हो गया है, तो उसमें आपका समुच्चय जो है, समुच्चय वो आपका टॉपिक इंक्लूड है। संबंध और फलन हटा दिया गया है। आपको सिलेबस के रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश का भी कल आपको सर बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं अगर, तो इसमें जो है आपका समुच्चय आपके टॉपिक में है 70% सिलेबस में। जो रिमेनिंग बचा हुआ है अब कम होने के बाद ओनली 2000 क्या है 20 to 21, यानी 2020-21 के लिए, आगे नहीं हुआ है, सिर्फ इसी के लिए। ठीक है, इस सेशन के लिए। तो संबंध फलन आपका हटा दिया गया है, गणती आगमन निगमन का सिद्धांत भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो काफी चीजें कम कर दी गई हैं। तो संबंध फलन एक टॉपिक अच्छा है, ज्यादा तो हार्ड नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं उसमें जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और एक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की सर आपको देंगे कि इंग्लिश की आपकी जो पहले बुक चलती थी वो भी बुक पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो वो आपको सर बताएंगे क्या क्या हुआ है अपने वीडियो में। तो मैं आपको बताता हूँ रिक्त समुच्चय, आते अपने वापस टॉपिक पे। तो कहा मैंने क्या बताया कि रिक्त मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें कुछ हो ही ना तो क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, यानी कि अगर समुच्चय लिखा है यानी सेट, तो एम्प्टी सेट यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो। समुच्चय में तो एलिमेंट ही पढ़ते हैं, अवयव। तो जब किसी सेट में कोई अवयव हो ही ना, तो जब कोई अवयव है ही नहीं, यानी वो क्या है? रिक्त है। रिक्त का मतलब खाली है, और इंग्लिश में बोले तो एम्प्टी है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन किसी चीज में लिखने के लिए नहीं आती है, डेफिनेशन किसी चीज में लिखने के लिए नहीं आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको अब एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल, आई होप अभी तक रिक्त समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के लिए ले लूं कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से भाज्य हो। इसी टाइप के आपको कई सवाल मिल सकते हैं, मैं आपको सीधे एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा प्रथम 4 विषम संख्याएं, तो आप कहेंगे सर 1 3 5 क्या 1 3 5 7 4 हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय तो था,
लेकिन उसके साथ में कंडीशन और दी गई कि जो दो से भाज्य हो, जो दो से भाज्य भी हो। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन देखनी है आगे क्या है। तो आप कह रहे हैं विषम संख्याएं तो चाहिए शुरू की 4। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, हम लिख देते हैं 1, 3, 5 और 7। आपने जल्दबाजी में लिखा, ठीक है, 1, 3, 5 और 7, लेकिन उसके आगे आप पढ़ना भूल गए। तो आपको ये ध्यान देना है पूरी कंडीशन, यानी जो दो से भाज्य है। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या दो से भाज्य नहीं है, कोई भी संख्या दो से भाज्य नहीं है, यानी आपका ये सेट तो बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, आपको कोई भी ऐसी कोई विषम संख्या नहीं मिलेगी, वो भी शुरू की 4, जो दो से विभाजित हो। यानी कि आपको इसमें कोई भी अवयव नहीं मिला। जब कोई भी अवयव नहीं मिला तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। यानी जब कोई भी अवयव नहीं मिला तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। इसको हम 5 से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, 5 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, किससे लिख सकते हैं, 5 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया, फिर से ध्यान से देखिए कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से भाज्य हो। आपने क्या देखा कि यहाँ प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय, बच्चे यही गलती करते हैं जल्दी से। तो 1, 3, 5, 7 आया, यही बता देते हैं तुरंत, लेकिन आगे नहीं देखा क्या है, जो 2 से भाज्य हो। क्या हो, जो 2 से भाज्य हो। तो जो 2 से भाज्य है, तो यहाँ कोई ऐसी संख्या विषम संख्या नहीं है शुरू की जो 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो हमने क्या देखा कि मुझे कोई भी अवयव नहीं मिला। जब कोई भी अवयव नहीं मिला तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट है, और इसे 5 से भी लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठोकिए दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के साथ, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 के लिए, कि मैथ का जो मजा यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ ये आपको कोचिंग वाले भी नहीं सिखाते हैं सारी भाषण में, और यूट्यूब पे तो ऐसा कहीं अवेलेबल ही नहीं हो सकता। तो मैथ बिल्कुल निचोड़ कर रख देंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ ऐसे इतनी आसानी समझ में आएगी कि जैसे आपने कहीं इतनी आसानी से समझी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, प्रथम 4 विषम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो आपने देखा 4 विषम संख्याएं ये हैं, बट 2 से कोई भी भाज्य नहीं होती। मैंने आपको सेट बना दिखाया ताकि आपको क्लियर हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ सारे कॉन्सेप्ट जरूर बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके बाद ही चीजें प्रूव की जाएंगी। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे एक्सरसाइज में, आप उसको सॉल्व करिए। और जो भी क्वेश्चन हो, आपको ग्रुप में सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए जाते हैं, आप उधर अपने डाउट्स को बिल्कुल पूछिए, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको रूल बता दिया कैसे क्या करना है, और अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय यानी फिक्स्ड सेट, यानी जो डेफिनेट सेट होता है, डेफिनेट का हो या फिक्स का हो या परिमित का हो, जैसा आपको कहना हो, सीमित का हो। ठीक है, तो डेफिनेट सेट क्या होता है, डेफिनेट सेट यानी ऐसे समुच्चय। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन ही बता रहा हूं, ऐसा समुच्चय। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, वो क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए माना 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्याएं। ठीक है, 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्याएं, तो आप तुरंत समुच्चय बना देंगे। क्या बना देंगे, देखिए 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्याएं, तो आपने कहा 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और 10। ये क्या है आपकी 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्याएं। देखिए फिर समझ लीजिए, परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, निश्चित, फिक्स हो।
तो उदाहरण क्या है, 2 से भाज्य प्रथम 5 संख्या यानी 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए इस 10 के आगे संख्या नहीं बढ़ रही है, अवयव नहीं बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं, यानी जब आपके अवयव कंटिन्यू ना हो तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। चाहे ऐसे लिख कर आ जाए चाहे ऐसे लिख कर आ जाए, आप पहचानना सीखिए, कंटिन्यू नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप आराम से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित में चलते हैं, तो मैं इसमें डेफिनेशन नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। ठीक, आप थोड़ा सा चेंजमेंट देख लीजिए। अपरिमित, ठीक है, अपरिमित में क्या होगा, जिसके ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, निश्चित ना हो। ठीक है, निश्चित ना हो। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसे उदाहरण लिखकर आ गया, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ऐसे डैश कंटिन्यू ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है यानी इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। जब ये कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है तो यानी इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो तो क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं। अपरिमित यानी इनडेफिनिट सेट। ठीक है, तो ये आपको पता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो आपको इससे पहचानना है अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अपरिमित, निश्चित हो, परिमित। ठीक है, मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना है, ये आपका फर्ज बनता है और पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है। चलिए इसके आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको पूरा समझ में आता जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम देने लगे नहीं है टॉपिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब मैं आपको बताऊंगा समान समुच्चय। समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय को इक्वल सेट कहते हैं। समान का मतलब इक्वल, बराबर। ठीक है, यानी ऐसे समुच्चय, फिर से मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं, ऐसे दो समुच्चय जिसके अवयव तथा अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, जिसके अवयव या अवयवों की संख्या समान हो वो क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। देखिए, जब समान समुच्चय तभी तो आप बता पाएंगे जब आपके पास दो चीजें होंगी। कंपैरिजन हमेशा कब होता है, जब आपके पास दो चीजें होती हैं, दो या दो से ज्यादा तभी होता है। यानी यहाँ कम से कम मेरे पास दो समुच्चय होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने a बराबर अगर मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, b बराबर मान लिया, क्या मान लिया, 3 1 2 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 1 2 4। अब मैंने क्या लिखा है, ऐसे समुच्चय जिसके अवयव तथा अवयवों की संख्या, अवयव देखिए 1 2 3 4 3 1 2 4, ऑर्डर बदल गया लेकिन वही सेम है, ऑर्डर बदल गया लेकिन वही चीज सेम है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी, यानी अवयव और अवयवों की संख्या दोनों क्या बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इसलिए a इक्वल टू बी, यानी a और इक्वल टू बी, यानी ये दोनों क्या है, समान समुच्चय आपके हैं। समझ आ रहा है, यानी ऐसे दो समुच्चय जिसके अवयव तथा अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, दोनों समुच्चय अगर रिक्त हैं तो भी समान होंगे। ठीक है, रिक्त हैं तो भी समान होंगे, दोनों रिक्त होने चाहिए। हरी बात समझ में, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे दो समुच्चय जिसके अवयव तथा अवयवों की संख्या समान हो वो क्या होते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। आई होप यू आर all understood what
आई वॉन्ट टू से टू यू, ठीक है। और मैं आप मेरी बातों को समझ जरूर रहे होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आराम से पढ़िए, मजा लेकर पढ़िए, ठीक है। और मैथ में वैसे भी अगर आप बोर होकर पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया बिल्कुल सिंपल वे में बताया। मैंने बुक की तो कोई लैंग्वेज यूज ही नहीं की है। बुक की लैंग्वेज यूज करता तो आपको बोरिंग लगने लगता। मैंने बिल्कुल नॉर्मली आपको बताई है सारी चीजें। डेफिनेशन इसलिए बताइए ताकि आपको फायदा हो सके, प्रॉफिट हो सके जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको वो टॉपिक बता दिए जिससे आपकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो सकती है, ठीक है। हो सकती क्या है, हो जाएगी, ठीक है। नहीं भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सन को टाइप कर दीजिए या ग्रुप में आप सेम्स की पिक को सेंड कर दीजिए। आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अब तो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे भी आपका ई विद्यार्थी चैनल आ चुका है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी तो आपका चैनल क्या है, ये जो ई विद्यार्थी प्लेटफॉर्म है आपको वहां मिल चुका है। तो ये हो गया आज का। और इसके बाद मैं आरेख समुच्चय के बारे में बता देता हूँ। आरेख समुच्चय रिक्त समुच्चय का जस्ट अपोजिट होता है, यानी जिस भी सेट में अगर एक भी अवयव है, एक भी या एक से ज्यादा भी अवयव अवेलेबल है, ठीक है, मौजूद है, एक भी अवयव या एक भी एलिमेंट से ज्यादा क्या है, मौजूद है किसी भी समुच्चय में, चाहे वो एक हो, दो या तीन हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अरिक्त हो जाता है। जब कुछ भी नहीं होता तो रिक्त होता है, जब कोई भी नहीं होता तो रिक्त होता है, जब एक या एक से ज्यादा होते हैं तो रिक्त हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो भी टॉपिक था मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज मैंने आपको बताया रिक्त, फिर क्या बताया, परिमित, अपरिमित, समान, और उसके बाद आरेख समुच्चय लास्ट में आपको बताया। तो एक्सरसाइज 1.2 आपको सॉल्व करनी है और अपने इस चैनल को, यानी इस जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके, ठीक है। आप जिसलिए बाहर जाते हैं, अब तो जा भी नहीं पा रहे, तो आप घर बैठे अच्छा नॉलेज गेन कर सके, ठीक है। इसलिए मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपका ही फर्ज बनता है आपके जितने फ्रेंड्स वगैरह वो सबको आप क्या है इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए, क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको लेकर आना है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, और सबको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलकर क्या बनती है, एक श्रृंखला बनती है। तो आपको बस कड़ी से कड़ी मिलाते जाना है और एक लंबी सी चैन को क्या करना है, बनाकर तैयार करना है। इसके बाद में आपको क्या है नेक्स्ट, अब आपकी जो डेली मैथ की क्लास होगी तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज अपने डाउट्स को क्लियर करिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप कोई डाउट नहीं पूछते हैं तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के जो भी टॉपिक हैं वो बताऊंगा, यानी उप समुच्चय और अधि समुच्चय ये सब क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो डेली हमारी ऐसे क्लास होगी, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट की चीजें नहीं होती। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके सवाल हो जाएंगे, सवाल पता है तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार फिर से लास्ट में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, बहुत बहुत आभार कि आपका जो परिवार है वो 100 से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है और इसे आपको और भी आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।